के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे टोंक के निवाई का, जहां पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपना संबोधन दे रहे हैं। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। मैं सभी लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया करना चाहता हूं कि निवाई में टोंक में आज अविनाश पांडे जी, अशोक गहलोत जी हमारे साथ आए हैं और आने वाला समय एक बार फिर चुनाव का समय है। आप लोगों को मैं शुभकामना भी देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि विधानसभा चुनावों में इस जिले में आपने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया, पास के क्षेत्र से मुझे विधायक चुना और प्रशांत बैरवा जी को यहां से आपने जिताया। इसके लिए आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। दोस्तों, आज हम सीकर जिले में सभा कर आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव बहुत दूर नहीं है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। आज हमको और आपको निर्णय करना है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार का निर्माण राजस्थान में किया है, देश भर में जो आज चुनौतियां हैं, जो नकारात्मक सोच को पैदा करने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हैं, हमारी संस्थाओं पर आक्रमण कर उनको अंदर ही अंदर खोखला करने का काम जिन लोगों ने किया है, नफरत और द्वेष की भावना को प्रोत्साहित करने वाले लोग आज बैठे हैं दिल्ली में, जिनके खिलाफ राहुल गांधी जी मुखर होकर पिछले 4.25 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज उन लोगों को दिल्ली से हटाने का जो बीड़ा है वो आप और हमारे ऊपर है। हमारी जिम्मेदारी बनती है राजस्थान के लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 5 सालों से लगातार जुमले देते आ रहे हैं, किसान की आय हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर लोगों को सिर्फ भाषण सुनने को मिले और वादे सुनने को मिले। आज समय आ गया है कि 5 साल के कार्यकाल का आकलन हम लोग करें और अपने आप से पूछें कि 5 साल पहले जब सरकार बन गई थी तब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। आज हर मोर्चे पर फेल होने के बाद लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तब तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ी टोंक आने की, क्योंकि आपको परिणाम मालूम था। अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं तो यहां पे आके आपने सभा करी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप अगर टोंक आए भी थे, आप देश के प्रधानमंत्री, आप कहीं भी जा सकते हो, जाना भी चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री के रूप में जो भाषण आपको देना चाहिए था, जो क्षेत्र को विकसित करने का संकल्प आपने शपथ ली थी 5 साल पहले, उस पर खरा उतरने का समय था। लेकिन आपने टोंक जिले राजस्थान के लिए कोई घोषणा नहीं करी। आपने वही रटा रटाया भाषण, कांग्रेस को कोसना, गांधी परिवार को कोसना, सारा जो आज पूरा हो रहा है वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल पर दोष दे देना। दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन राजस्थान और हिंदुस्तान में पेट्रोल 70, 75, 80 रुपए लीटर बिक रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। वो वादा करते हैं कि हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। 6,000 रुपए देने का वादा किया, 6,000 रुपए, उसमें से भी सिर्फ 2,000 रुपए अभी देंगे और फिर चुनाव के बाद देखी जाएगी। 2,000 रुपए में किसी ट्रैक्टर का तेल का टैंक नहीं भरता, लेकिन 2,000 रुपए देकर पूरे देश प्रदेश में डोल ठीक रहे। राहुल गांधी जी ने कहा था सरकार बनेगी राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वसुंधरा जी ने तो कमी नहीं छोड़ी, 8,000 करोड़ रुपए की बात बोल गई थी, 2,000 करोड़ रुपए किए और 6,000 करोड़ रुपए हम लोगों को देने को दे गए। हम 6 हो, 16 हो, 60 हो, 600 हो, लेकिन किसान की मदद के लिए कांग्रेस की सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। आप लोगों को आज सोचना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ 2-2.5 महीने सरकार बने हुए, जो घोषणा पत्र में लिखा था, चाहे पेंशन हो, कर्ज माफी हो, बेरोजगारों का भत्ता हो, फसल खरीद की बात हो, सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में हमने तमाम बातों को निभाना पूरा कर दिया। वसुंधरा जी ने इंतजार किया
4 साल 11 महीने 28 दिन और फिर घोषणा करके चली गई कि बिजली माफ कर देंगे, ऋण माफ कर देंगे। जनता ने सुनी नहीं और टोंक जिले की, माधोपुर के जिले ने जनता ने पूरा सुपड़ा साफ बीजेपी का किया है। आज आप लोगों के आशीर्वाद से मैं टोंक जिले का एक नुमाइंदा बनकर गया हूं। हरीश जी, प्रशांत जी मेरे साथ काम कर रहे हैं विधानसभा में, और इस जिले के लिए जो विकास के काम हम इन 1.5-2 महीने में कर सकते थे उनको हमने किया है। अब चुनाव चालू हो गए हैं, लोकसभा के चुनाव बहुत जल्द हम लोगों को यहाँ पे चुनाव करवाने हैं।